नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नीट का पेपर दोबारा से लीक हो चुका है। 2024 में ये घटना एक बार पहले भी हो चुकी है और इस साल 2026 में दोबारा से नीट का पेपर लीक हो चुका है। और पता नहीं ऐसा भारत में क्या है कि जो इसकी एजेंसी है एनटीए, वो एक एग्जाम सही से नहीं करवा पा रही। ऐसा क्या हो जाता है कि जहाँ पे हमारे देश में यूपीएससी का पेपर है वो अच्छे से हो जाता है, आईआईटी जेईई के पेपर हैं वो सब सही से हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो नीट का पेपर, मतलब कितनी दुर्भाग्य की बात है कि 2024 में हुआ था और 2026 में फिर ये लीक हो गया। 2024 में भी बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, जिसमें पिछली बार आपने देखा था कि एक एक नंबर पे 60-60 बच्चे आ रहे थे टॉपर, जिनके 100 में से 100, मतलब टोटल नंबर जिनके आ रहे थे 100% स्कोर कर लिया। ऐसे भी 60 बच्चे थे और कई जगह ऐसा था कि एक ही सेंटर के कई बच्चों ने क्वालिफाई किया। तो जब इस तरह की तब कितनी सरकार की थू थू हुई और कितना भी एजेंसी की, तब भी लोगों का इतना गुस्सा था उनके ऊपर। और सेम इस बार भी वैसे ही हुआ है। 2026 में फिर से ये घटना हुई और पेपर लीक हो जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको पकड़ने के लिए, इसको ये पेपर लीक हुआ, इसको कोई भी सरकारी एजेंसी ने नहीं पकड़ा है। इसको स्टूडेंट्स ने बोला, स्टूडेंट ने इसको पॉइंट आउट किया। 3 मई को पेपर था और 10 तारीख के आसपास 7 दिन के अंदर वो डिफरेंट ग्रुप में वो शेयर होने लग गया कि ये पेपर लीक है। और ये चीज़ बताई किसने? स्टूडेंट्स ने। तो यहाँ पे जानने वाली बात है कि एजेंसीज कर क्या रही हैं। जो सरकार की जो एजेंसीज हैं जिनका काम पेपर करवाना है, वो एक ढंग से पेपर नहीं करवा पा रही। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इसका सबसे ज़्यादा विक्टिम कौन है? अगर इसमें विक्टिम की बात करी जाए तो इसमें विक्टिम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। वो स्टूडेंट्स जिनकी कोई गलती नहीं है। देखिए, आप हम सब लोग पढ़ते थे, हम लोग सब लोग, आपके घर में आसपास लोग स्टूडेंट्स होंगे, आप सब जानते हैं कि एक बच्चा जो है, जो मेहनत से कुछ करना चाहता है, वो हाई स्कूल इंटर के बाद वो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, जिसकी वो तैयारी कर रहा है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कोई भी है। वो एक तरीके से सबसे पहला लाइफ का ऐसा वो स्टेप होता है जिसमें वो एक ढंग का कॉलेज पाना चाहता है, एक अच्छे से एग्जाम के थ्रू वो अपने मतलब करियर को आगे बढ़ाना चाहता है। और वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अब देखिए, अब ये सरकार को एक चीज़ ऐसी सोचनी चाहिए। देखिए, कोई भी हो, देखिए पॉलिटिक्स होती रहेगी, पॉलिटिक्स होती रहेगी। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आया हुआ है। लेकिन क्या, मतलब ये कब तक ऐसा चलता रहेगा कि एक मुझे तो लगता है ऐसा कि एनटीए जो एजेंसी है, इसके अंदर ही लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि पेपर लीक कर रहे हैं। और देखिए कितनी व्यवस्थित तरीके से काम हो रहा है कि राजस्थान में ये पेपर लीक हुआ है और वो पेपर सर्कुलेट हो रहे हैं केरला में। बताइए, मतलब, और ये एक एक पेपर का लोग 50-50 लाख 60-60 लाख रुपए में वो पेपर लीक हो रहा है। मतलब लोग कॉपी मिल रही है, वायरल हो रही हैं। और कितने कितने जिसने पेपर लीक किया है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि उसमें से अगर 180 क्वेश्चन हैं तो 100, 120, 140 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम मिल जा रहे हैं। 30-40 क्वेश्चन वो हमेशा से डिफरेंट रखे जा रहे हैं। क्यों? ताकि किसी का 100 सब पूरा का पूरा मैच ना हो जाए। तो जो लीक कर रहे हैं वो भी बड़े व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं कि ये सुनियोजित तरीके से मतलब किया जा रहा है कि ताकि पकड़ में ना आए। क्योंकि अगर सब अगर टॉप कर जाएंगे या ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा 100% मैच हो जाएगा तो स्कोर्स भी सेम आने लगेंगे, तो पिछली बार वाली गलती ना हो। लेकिन अब एक चीज़ देखिए, ये जिसकी इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच अगर आप देखिए बात करते हैं, लोग कहते हैं कि सीबीआई जांच करा दीजिए, इसकी और कोई जांच हो जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सीबीआई जांच करेंगे तो 5-10 साल तो ये कहीं नहीं गया। उसमें भी वो 5-10 साल बाद रिपोर्ट आएगी और उसमें भी हो सकता किसी भी जिम्मेदार अफसर का नाम नहीं आएगा, किसी आदमी का नाम नहीं आएगा। बाद में उसमें भी राजनीति होने लगेगी। सीबीआई, सबको पता है कि जिसकी सरकार होती है वो अपनी कभी भी जांच खुद की तो होने नहीं देते। विपक्ष में जब बैठे होते हैं तब फिर उसमें जांच होती है, तो उसमें फिर पॉलिटिक्स होती है, तो उसका तो कोई नतीजा है नहीं। लेकिन अब देखिए मैं इसको तो बताना चाहूँगा कि जब ये इस तरीके की चल रही है घटनाएं, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे देश में। कुछ ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिन पे लोग आंख मूंद के भरोसा करते हैं, जैसे मेडिकल के क्षेत्र में एम्स है। एम्स की बिल्डिंग कोई बहुत बड़ी नहीं है। एम्स की बिल्डिंग कोई दीवारें क्या है आपस में, बिल्डिंग कुछ तो अपने आप में थोड़ी होती हैं। उनके अंदर जो टॉप ब्रेन जाता है, उनके अंदर जो मेधावी छात्र होते हैं, जो डॉक्टर्स बनते हैं, जो उस रिसर्च में जाते हैं, उनसे वो इंस्टीट्यूट बनता है। अब एम्स में अगर कोई डॉक्टर है
उन पे लोग डॉक्टर पे ट्रस्ट होता है। वही डॉक्टर अगर किसी और बिल्डिंग में जाएँगे, किसी और जगह काम करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये चीज़ समझने वाली है कि जब इससे भारत का नाम खराब होता है। इसलिए एम्स या कोई भी जो मेडिकल का एग्ज़ाम है, देखिए चाइना भी तो करा रहा है एग्ज़ाम, बाकी लोग भी करा रहे हैं, वहाँ तो इस तरह से लीक नहीं होते, या कभी एक बार लीक हो भी गया अगर, तो दोबारा वो घटना रिपीट नहीं होती है। हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन चुका है, और ये चीज़ ऐसा इस ट्रेंड में सबसे नुकसानदेह ये है कि ये चीज़ धीरे-धीरे नॉर्मल होती जा रही हैं। नॉर्मल ऐसे हो रही हैं, लोग देखिए जो जो आदमी एक बार में 50-60 लाख रुपए में वो डील कर रहा है, वो करोड़ों रुपए अंदर कर लिए उसने। अब उसको अगर सज़ा मिलेगी भी तो 3 साल की, 4 साल की सज़ा मिल भी गई तो उससे क्या होगा? वो अपना 3-4 साल में तो वो कुछ नहीं पैदा कर सकता था। वहाँ उसने करोड़ों रुपए कमा लिए। अब उसके बाद वो सज़ा तो काट ही लेगा, या फिर जब उसके पास इतना पैसा है, तो वो अपने हिसाब से कानून से तो बचने के उसके 10 रास्ते भी निकाल लेगा वो। देखिए इन सब चीज़ों में सीधा-सीधा से एक ही नियम होना चाहिए, इतने सारे छात्रों के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए सजाए मौत होनी चाहिए, उसके नीचे कोई भी सज़ा नहीं होनी चाहिए। एक एक किसी का अगर आप कत्ल करते हैं तो उसको आप फांसी की सज़ा है, और जो इतने लाखों स्टूडेंट्स के साथ जो खेल हो रहा है, जो उनके सपनों को मारा जा रहा है, जो उनके एक तरीके से आप सोचिए वो उनके अंदर कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी। और कोई उसमें गरीबों के बच्चे हैं, बहुत सारे मेधावी बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी तरीके से कर्जा ले करके वो तैयारी कर रहे हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनकी क्या गलती है? अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैं 2 चीज़ों में इस तरह के मैं ले जाना चाहूँगा। एक कि इससे छात्रों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि छात्र सबसे प्राइमरी है, और दूसरा देश का क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए छात्रों की अगर बात करी जाए, छात्रों का मोटिवेशन लेवल डाउन होता है, वो बिल्कुल भी टूट जाते हैं। जिसने सोचिए एक पेपर जो दे के आया, अगर उसका पेपर अच्छा हुआ है, वो अपने स्कोर उसने टैली कर रखा, हो सकता था उसको अच्छा स्कूल मिल जाता, अच्छा कॉलेज मिल जाता, लेकिन अब उसको दोबारा पेपर देने जाना पड़ेगा, उसमें कैसा होगा ये नहीं जानते, तो ये बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन होती है। दूसरी चीज़ कि जो छात्रों को, कई छात्र ऐसे होंगे जिनका जो कर्जा लेके तैयारी कर रहे हैं, अब वो इस तरीके से देखते हैं तो वो डिमोटिवेट होते हैं। खासकर लड़कियां, अगर कुछ देखिए हमारे यहाँ लड़कियों को देखिए मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी होती है और बहुत समय मांगती है, तो कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप भी एक सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो तो करवा रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, फिर उसके बाद फीस बहुत महंगी होती है। कई बार ऐसा होता है कि इतना लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, और जहाँ बच्चे का अगर मोटिवेशन टूटता है, तो कई बार ऐसे लोग होते हैं, लड़कियां जिनकी शादी कर दी जाती हैं, या जिनको हो जाता है कि आगे नहीं सपोर्ट कर सकते, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे बहुत होता है, और बच्चे देश का भविष्य हैं। जब यही अगर देखिए कोई भी, जहाँ पे टैलेंट की, जहाँ पे स्टूडेंट्स की कदर नहीं हो रही है, अगर उनके हित सुरक्षित नहीं है, तो वो समाज सुरक्षित नहीं हो सकता, वो देश भी सुरक्षित नहीं हो सकता। और अगर मैं बात करता हूँ कि देश का क्या नुकसान हो रहा है, तो देखिए आपने कई बार सुना होगा कि डॉक्टर ने इलाज किया, ऑपरेशन किया, और पेट के अंदर उन्होंने दस्ताने छोड़ दिए, पेट के अंदर उन्होंने कैंची छोड़ दी, पेट के अंदर उन्होंने जो मेडिकल ग्लव्स होते हैं कहीं वो छूट गया। तो ऐसे कई सारी घटनाएं आती रहती हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि दाएं पैर का ऑपरेशन करना था और बाएं पैर का कर दिया। कई बार ऐसा आता है कि डॉक्टर को एक्चुअल में शिकायत थी, मतलब पेशेंट को एक्चुअल शिकायत थी कि उसको गैस की प्रॉब्लम थी, उसका हार्ट सर्जरी कर दिया। ऐसा कई बार होता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि डॉक्टर ने मतलब कि दवाई गलत लिख दी, इंजेक्शन गलत लगा दिया। तो ये सब चीज़ें तब होती हैं जब आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और उसमें देश का नुकसान होता है। आप देखिए जैसे आज के समय में अगर आईआईटी के लड़के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, अगर वो उनको पूरी दुनिया में अच्छी-अच्छी नौकरियाँ मिल रही हैं, तो उसके पीछे कहीं न कहीं वो क्वालिटी ज़िम्मेदार है। लेकिन जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, आपके सिस्टम में गलत जो मतलब इस तरीके से लूपहोल्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, देश का नुकसान होता है, देश का बहुत ज़्यादा उसमें इमेज खराब होती है। आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि धीरे-धीरे भारत के डॉक्टर्स को लोग इलाज कराने से, अभी तो बहुत लोग इंडिया में इलाज कराने आते हैं मजबूरी में, क्योंकि मेडिकल बाहर जगह ऐसा नहीं कि खराब है, बाहर जगह मेडिकल बहुत अच्छा है, मेडिकल सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन बहुत महंगा है, और कई बार ऐसा होता है कि नंबर आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि भारत में सस्ता इलाज टाइमली मिल जाएगा, इस चक्कर में बहुत लोग आते हैं, विदेशों से बहुत लोग आते हैं, जो मेडिकल टूरिज्म जिसको बोला जाता है। लेकिन अगर इतनी क्वालिटी खराब होगी तो क्या वो आएंगे भारत में?
और ऐसा क्या क्यों आएंगे जब उनके देखेंगे कि ऐसे तो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, ऐसे तो पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो इससे कितना, आप देखिए जब आप विश्व गुरु बनने की, भारत की इच्छा है कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं, हम बनना चाहते हैं, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको विश्व गुरु का मतलब है कि आपको अपनी शिक्षा व्यवस्था, उसके जो एग्जाम्स है कम से कम वो तो कंडक्ट कराने होने चाहिए। आप सोचिए जैसे अब इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, अब ये इससे होगा क्या, इससे क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ता है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। वही एनटीए के अधिकारी हैं, वो वैसे के वैसे ही लगे हुए हैं। वो वही अधिकारी जो हैं, उन्होंने क्या, जो उतने गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हैं, उन्होंने अपनी गलती नहीं मानते हैं। वो ये बोलते हैं कि हम दोबारा पेपर कराएंगे, पैसे नहीं लेंगे, हम जो फीस है 500-1000 रुपये वो हम नहीं लेंगे, हम दोबारा पेपर करा लेंगे। ये कैसा सोल्यूशन है? अरे एक आपने सिर्फ इतनी बड़ी गलती हो गई और आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने पैसे नहीं लेंगे। आपने अपनी जिम्मेदारी लेकर के आपको खुद से पोस्ट से हटना चाहिए आपको, या फिर कम से कम इस बात की जांच होनी चाहिए, वो भी किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के थ्रू, जो उसका हेड हो, और कम से कम टाइम बाउंड हो, फास्ट ट्रैक पर हो, विद इन 1 मंथ 2 मंथ के अंदर उसको जांच फाइनल हो और जो संबंधित लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, तभी कुछ हो सकता है। वरना आप समझ लीजिए कि पेपर लीक होते रहेंगे और ऐसे ही देश का और छात्रों का नुकसान होता रहेगा, कोई इसको देखने वाला नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, ये हम लोग कहते हैं कि जो लोग, जिनके घर में लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं मेडिकल की, तो या लोग जो नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, सोचते मेरा क्या। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सोसाइटी का भी बहुत बड़ा नुकसान है। जब ऐसा होता है तो जब पेपर हो ऐसे जो लोग उस उतनी काबिलियत नहीं रखते हैं और जब नकल के दम पे वो पहुंचते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, जो फिर वो पैसा कैसे पैदा करेंगे। देखिए वो फिर पैसा जो है, वो पैसे की भरपाई तो करेंगे ना, तो पैसे की कैसे होगी कमाई, कमाई करेंगे वो हमसे, आपसे, बाकी लोगों से। फिर यही होगा कि जैसा आपने गब्बर मूवी में देखा है कि मरे हुए पेशेंट से भी वो लोग पैसा पैदा कर लेते हैं, क्योंकि जो आजकल मेडिकल सबसे बड़ा बिजनेस है। आजकल कंपनियां हैं और हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स में सब डॉक्टर वैसे नहीं हैं, वो किसी प्रोफेशन में नहीं होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं, बहुतायत में ऐसे हैं जो कि जिनके पास अगर आप जाते हैं तो आप सही होने का क्या गारंटी है तो नहीं बता सकते, लेकिन लुटने की आपकी गारंटी तय है। अगर आप 1 घंटे में कम से कम 1,00,000-2,00,000 का बिल भी बन सकता है आपका। और हो सकता है कि मेडिकल आजकल सब इंश्योरेंस के थ्रू हो रहा है, ज़्यादातर लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं या फिर किसी एम्प्लॉयर के थ्रू आ रहा है, वो ग्रुप इंश्योरेंस है, तो उनको भी पता है कि आपके पास पैसा जो है पे करने वाला कोई और है, उसका बजट अच्छा खासा है, तो वो आपको समझ लीजिए कि वो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रॉफिट कमाते हैं। आपको हो सकता है कि जान तो आपकी बख्श दें, लेकिन याद रखिएगा आपको जेब से इतना नुकसान कर देंगे कि आप लुट जाएंगे। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक मुद्दा बनाना चाहिए और गवर्नमेंट को बिल्कुल, मतलब इसको देखिए, जब आप मैं सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि आप जब इतने बड़े एग्जाम करा रहे हैं, तो जो एजेंसी है, जो लोग हैं, उसकी कम से कम सही से, समय से एक उनको सुरक्षित रखा जाए, उनकी मतलब स्टूडेंट्स की कद्र की जाए, उनकी हितों को सुरक्षित रखा जाए, और जो लोग जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कम से कम उनको फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि छात्र ही फ्यूचर है किसी भी देश का, और अगर छात्र ही इतना ज़्यादा नुकसान है, फ्रस्ट्रेट है, तो वो तो अल्टीमेटली देश का नुकसान है।